सवाल करा कि एक्स और वाई हमारे दो पॉइंट्स हैं एक रिवर में, पॉइंट्स पी और क्यू डिवाइड करते हैं स्ट्रेट लाइन एक्स वाई को तीन बराबर टुकड़ों में। रिवर फ्लो करती है एक्स वाई के अलोंग and the time taken by a boat to row from x to q and from y to q are in the ratio 4:5. The ratio of speed of boat downstream to that of the river current is equal to। तो देखिए सवाल बहुत अच्छा है, कैसे समझना है आपको कि ये हमने बनाया x से y, ये x है ये y है। अब कह रहा है कि हमारे पास p और q दो पॉइंट हैं जो इसको तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ p लिख दिया, यहाँ पर मैंने q लिख दिया। तीन बराबर दूरियों में इसको एक तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये दूरी k मान लो, ये दूरी k मान लो, आप ये दूरी k मान लो। और ये भी दिया कि रिवर x से y की तरफ है, रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हमारा ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा और ये डायरेक्शन हमारा अपस्ट्रीम हो जाएगा। ये भी हमें क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो ट्रेन है, मतलब बोट है, वो x से q और y से q जाने का जो समय है उसका अनुपात 4:5 है। तो x से q का समय क्या होगा जरा बताओ मुझे। आप कहोगे 2k की दूरी, और ये चूंकि डाउन स्ट्रीम केस बनेगा इस दिशा में तो ये b+s कहलाएगा। ये टाइम होगा कि नहीं होगा? यस। और इस टाइम का रेशियो अगर मैं लूं तो ये y से q की बात कर रहा है। तो y से q आपकी k की दूरी है और अपस्ट्रीम केस बनेगा तो b-s बनेगा। और ये वैल्यू हमारी 4:5 के बराबर है। k से k काट दो, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ से, ये बनेगी 2 × b-s अपॉन b+s इज इक्वल टू 4/5। यहाँ से बनेगा b-s बटे b+s और ये वैल्यू 2/5 के बराबर हो गई। इसको आप फर्दर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो 2b बनेगा और यहाँ 2s बनेगा और ये वैल्यू आएगी आपकी सिंपली 7/3। तो बोट और स्ट्रीम का रेशियो 7/3 आया, बट ये नहीं लगाना है आपको। आपको लगाना है डाउन स्ट्रीम यानी b+s अपॉन s। तो ये है 10/3। 10/3 आपको दिया है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, गुड क्वेश्चन।